Hello students, now we will start maths of standard 6th. This is part 2 video of practice set 14. Now in this we will solve question number 4 word problem. Avinash traveled 42 kilometers 365 meter by bus. That means Avinash traveled by bus this much kilometer and 12 kilometer 460 meter by car. That means by car this much kilometer and walked. He walked 640 meter. By how many kilometers did he travel altogether? That means altogether how many kilometer he traveled? स्टूडेंट्स क्वेश्चन में ही आप लोगों को पता चल जाता है कि प्लस करना है या माइनस करना है. सो इन दिस वी विल डू द प्लस बिकॉज ऑल टुगेदर वी हैव टू सी कुल मिला के उसने कितना किलोमीटर ट्रैवल किया है वो पता लगाना है. तो ऑब्वियसली वी विल डू द प्लस. नाउ सी हियर द गिवन हियर 42 किलोमीटर 365 मीटर बाय बस. बस से इतना ट्रैवल किया उसने, तो वो हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे? 42.365 meter. Like this we will write in decimal. Okay. Same thing the next one. By car he traveled 12 kilometer 460 meter by car. In decimal how we will write? We will write this 12.460 like this meter. Similarly he walked. अभी वॉकिंग में देखो स्टूडेंट्स क्या लिखा था? 640 मीटर लिखा था, राइट? सो अभी आपको पॉइंट में लिखना है. तो ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट वी विल राइट. देखो यहाँ पे किलोमीटर तो नहीं दिया, यहाँ पे सिर्फ मीटर ही दिया है. तो किलोमीटर के लिए हम क्या करेंगे? 0 किलोमीटर करेंगे क्योंकि किलोमीटर हमें नहीं था, सिर्फ इतना ही था. तो 0.640 मीटर हो जाएगा. ठीक है. तो अभी हम प्लस करेंगे तीनों को भी, कार का भी और प्लस बस का, कार का एंड वॉकिंग का. सो आई हैव रिटन हियर बाय बस, बाय कार एंड बाय वॉकिंग. आई हैव एडजस्टेड एंड आई विल डू प्लस नाउ. 5 plus 0 that will give you 5. 6 plus 6 that will give you 12. 12 plus 4 13 14 15 16. So 1 carry here and 6 down. 1 plus 3 4. 4 plus 4 8. 8 9 10 11 12 13 14. So 1 carry again and 4 down. Now point under point we will write. This will become 3. 3 plus 2 3 4 5 and this will be 5. Now 4 plus 1 5. That means answer is 55.465 traveled altogether. So this much. So what we will write? Therefore Avinash traveled altogether 55.465 kilometer. Like that we will solve. Now we will see question number 5. Now here Aisha brought 1.80 meter of cloth for her salwar and 2.25 meter for her kurta. If the cloth cost 120 rupees per meter, how much must she pay the shopkeeper? That means this much meter cloth will need for making salwar and this much meter cloth will need for making kurta. And 1 मीटर क्लॉथ जो है वो कितने का था? 120 रुपीज़ का था 1 मीटर क्लॉथ. तो अभी ये दोनों मीटर को हम सबसे पहले प्लस करेंगे, उसके बाद जो हमें आंसर मिलेगा उसको हम 120 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है? हाउ मच मस्ट शी पे
द शॉपकीपर, उसको शॉपकीपर को कितना पे करना है वो हमको पता लगाना है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 गिवन 1.80 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर हर सलवार और 2.25 मीटर फॉर हर कुर्ता एंड रुपीज़ 120 मीटर फॉर द क्लॉथ कॉस्ट। दैट मीन क्लॉथ का 1 मीटर क्लॉथ अपना 120 मीटर का है। तो अब क्या करेंगे, 1.80 मीटर सलवार का है वो हमने लिखा, और प्लस करने वाले हम कुर्ते का 2.25 मीटर। नाउ वी विल डू द प्लस। 0 plus 5 that will give you 5, 8 plus 2, 8, 9, 10, 1 carry here and 0 down. Point 2 plus 2 that will give you 4. That means answer is 4.05 मीटर टोटल क्लॉथ। अब हमें पता चल गया कि इन दोनों का टोटल मतलब टोटल कपड़ा इतना लग गया हमें 4.05। अब क्या, शॉपकीपर को तो पे करना है, तो 1 मीटर कितने का था, 120 का था। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹120। नाउ द कॉस्ट ऑफ 4.05 मीटर ऑफ क्लॉथ कैसे करेंगे अभी हम, 120 इंटू 4.05 हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें पता लगाना है कि इतना मीटर क्लॉथ 1 मीटर क्लॉथ अपना जो 120 है तो कितना हो जाएगा, तो इसलिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन रीड करने पर ही आपको पता चलेगा कि प्लस और मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा। नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस, सी हियर 4.05 मल्टीप्लाई बाय 120। 0 5 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 0 4 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 1 carry 0 down, 2 0 ज़ा 0 and this 1, 2 4 ज़ा 8, again we will do this, 1 5 ज़ा 5, 1 0 ज़ा 0, 1 4 ज़ा 4. Now we will do the plus of this, 0 0 1 plus 5 6 and this will become 8 and this will 4. Point how much, how many numbers, 1 2 after 2 numbers, 1 2 after 2 numbers I have written a point. So your cost is 486.00. that means you can write like that also, 486. So here Aisha pay ₹486 to the shopkeeper. तो आयशा ने शॉपकीपर को 486 रुपीज़ पे किया। Similarly we will see now sixth sum. Sujata brought a watermelon weighing 4.25 kg of and given 1 kg 270 gram to the children in her neighbor. How much of it does she have left? अब पता लगाना है हमें कि उसके पास कितना बचा, क्योंकि सुजाता ने एक वाटरमेलन खरीदा, कितना वज़न से, 4.25 का वज़न से उसने खरीदा, और उसने उसके बाजू के बच्चों को, नेबर्स को कितना दिया, 1 kg 750 ग्राम। दैट मीन्स 1 kg 750 ग्राम्स उसने चिल्ड्रंस को दिया। तो पूछ रहे हैं इसमें से कितना बचेगा अगर इतना माइनस किए। तो स्टूडेंट्स पता अपने आप ही पता चल जाता है, क्योंकि टोटल इतना खरीदा है और इसको माइनस करना है इसमें से, तो कितना बचेगा, कितना लेफ्ट है। तो माइनस वी विल डू ऑफ दिस, सी लाइक दिस, आई हैव रिटन हियर, फर्स्ट आई हैव रिटन हियर वेट ऑफ watermelon here and the given to a children. So 1 kg 750 gram is there. So how I have written 1.750 because we have to do in point. So now we will do minus weight of watermelon given to a children and watermelon left. How much that will be left. Now 0 minus 0 0, 5 minus 5 0, 2 minus 7 doesn't go, so I will borrow from here. This will become 3 and this will become 12. Now 12 minus 7, 5.3
3 minus 1, 2. So that means 2.500 kg she left. So I will write here 2.5. Students, 2.5 we can write, or you can write 00 also, because no value of 0 will be there. So 2.5 kg of watermelon is left with Sujata. Now 7th we will see. Anita was driving at a speed of 85.6 km per hour. The road had a speed limit of 55 km per hour. By how much should she reduce her speed to be within the speed limit? That means how much speed she should reduce it. That means Anita was driving at speed of 85.6 किलोमीटर. ओके, नाउ उस रोड का स्पीड लिमिट कितना था? 55 किलोमीटर था. मतलब उस रोड पे से 55 किलोमीटर तक हम चला सकते, और उसका स्पीड 85.6 था. तो अब जाहिर सी बात है ये बड़ा हो गया और ये छोटा है, तो इसीलिए क्वेश्चन में बोला है बाय हाउ मच शुड शी रिड्यूस हर स्पीड विद इन द स्पीड लिमिट. मतलब कितना उसको कम करना पड़ेगा. दैट वी विल डू नाउ हियर. सी, पर आवर ड्राइविंग स्पीड दिस मच and road speed was this much. Here no point is there, so I have written here 55.0 kilometer, like that way. Now here I will do the minus. Driving speed per hour minus road speed limit. 6 minus 0, 6. 5 minus 5, 0. 8 minus 5, 3. सो दैट मीन्स 30.6 किलोमीटर रिड्यूस हर स्पीड. इतना उसने रिड्यूस किया उसका स्पीड. तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेटमेंट, अनीता शुड रिड्यूस द स्पीड ऑफ द कार बाय 30.6 किलोमीटर पर आवर. मतलब उसको इतना स्पीड कम करने की ज़रूरत है उस रोड पर. सो हियर वी कंप्लीट दिस practice set 14. So thank you students.